वो है ये परिचय। ये देखें आप, बाबा मुहीद जो हैं अभी वॉकिंग करते हुए नज़र आएंगे आपको। ये देखिए आ रहे हैं सामने से, और ये इतने स्पेशल तरीके से दौड़ते हैं। इनके दौड़ने का तरीका नायाब है। अगर आप इस तरीके से दौड़ेंगे तो आपकी तंदुरुस्ती फिटनेस बनी रहेगी। और बाबा फिटनेस के मामले में बहुत ज़्यादा आगे हैं। और माशाल्लाह देखें बाबा कितनी स्पीड से दौड़ रहे हैं। कार साथ दौड़ रही है इनकी, बाबा जी कार दौड़ रही है साथ में। लेकिन बाबा जी कार में नहीं बैठे, क्योंकि बाबा जी का वॉकिंग का टाइम था, इसलिए बाबा ने वॉकिंग करना ही बेहतर समझा। और ये देखें बाबा अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। देखें अब बाबा का चलने का तरीका भी ऐसा है, बाबा स्लो नहीं चलते हैं, बाबा चलते भी एक स्पीड से हैं। ये देखें कार भी पीछे रह गई, कितनी भी हल्की चल रही होगी लेकिन फिर भी। ये देखें बाबा जी जो है अपने दोस्त के यहाँ जा रहे हैं। और बाबा जी ने अपने दोस्त के यहाँ पर सिर्फ पैदल जाकर ही चल कर ही जाना सही समझा। तो बाबा जी पैदल चल रहे हैं। बाबा जी का टाइम था ये वर्जिश का, वॉकिंग का। बाबा इस टाइम वर्जिश करते थे, वॉकिंग करते थे। लेकिन अगर बाबा यहाँ आए हुए हैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए, तो बाबा जी सफ़र में भी अगर कहीं जाते हैं तो अपनी वर्जिश को मिस नहीं करते। ये बाबा जी ने संदेश दिया है हम लोगों को, सभी लोगों को, क्या कहीं भाई कोई भी चीज़ अपनी मिस नहीं करना चाहिए। और जो रेगुलर लगातार जो काम होता है उसका असर ज़बरदस्त होता है। जैसे कि बूंद पत्थर पर अगर लगातार गिरती है तभी गड्ढा होता है, अगर कभी कभी तो कभी कभी से कुछ भी नहीं हो पाता है। बाबा जी ने एक ये संदेश दिया है कि कोई भी काम किया जाए तो लगन के साथ और रेगुलर किया जाए, उसका फ़ायदा होता है। और कोई भी काम बुरा छोड़ा जाए तो रेगुलर एकदम छोड़ दिया जाए तो उसका फ़ायदा होता है, उसके नुकसान से आप बच सकते हैं। और किसी भी काम के अगर फ़ायदों को हासिल करना है तो बाबा जी से सीखें कि बाबा जी ने सफ़र में भी अपनी वॉकिंग नहीं छोड़ी। और वॉकिंग के टाइम पर बाबा ने कहा कि आप गाड़ी लेकर चलें और मैं खुद अपनी वॉकिंग करता हुआ अपने दोस्त के यहाँ पर आऊँगा। अब ये देखें थोड़ी ही देर में बाबा जी पहुँचने वाले हैं अपने दोस्त के यहाँ। और इनके दोस्त इनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं। और इनके दोस्त का इनसे ऐसा रिश्ता है जैसे भाई का एक रिश्ता होता है। और इनके दोस्त इतना अदब, इतना एहतराम करते हैं, इतनी मोहब्बत रखते हैं इनसे कि अब आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा। ये देखें बाबा जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्त जो बाबा जी के दोस्त हैं वो किसान हैं और बहुत इतनी प्यारी आदत के दोस्त हैं इनके कि आपको भी दोस्ती पर रश्क आएगा और आपको खुशी महसूस होगी। और इनकी मोहब्बत सिर्फ आपको इनके आमने सामने खड़े होने से महसूस हो जाएगी। ये देखें ये बाबा जी के दोस्त हैं। देखिए कितनी खुशी और कितनी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर है, बाबा जी की दोस्त के चेहरे पर। और कितने मुखलिस दोस्त हैं बाबा के। ये दोस्ती जो है नसीब और मुकद्दर से मिलती है, चिराग की तरह दोस्त होता है। क्योंकि अगर दुनिया का अंधेरा सूरज चांद सितारों से दूर हो जाए तो चिरागों की चाह कैसे हो। और अगर ज़िंदगी की खुशियाँ अपने अजीज़ अकारिब से, माँ बापों से, सबसे मिल जाएं तो दोस्त की चाह कैसे हो। तो दोस्त चिरागों की तरह होता है। और दोस्ती का रिश्ता इतना बड़ा होता है कि दोस्ती के रिश्ते को सबसे बड़ा बताया इसलिए गया है कि इंसान इसे खुद कायम करता है, इसे खुद बनाता है। बाकी के रिश्ते खुदा परवरदिगार ऊपर वाला, हमारा और आपका पैदा करने वाला खुद बनाता है। मान ना मान हम तेरे ही रिश्तेदार हैं, भाई बहन माँ बाप ये सब। लेकिन दोस्ती का रिश्ता एक ऐसा होता है इंसान खुद बनाता है। तो दोस्ती के रिश्ते को कायम रखने के लिए ये बहुत बड़ी भूमिका होनी चाहिए। हाँ, लेकिन बाबा घोड़ी के बहुत बड़े घोड़े और घोड़ी के बहुत बड़े राइटर हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत ज़्यादा शौक़ रखते हैं घोड़ों का। और ये देखें आप, फाइटर भी हैं और ये लाठी के फाइटर हैं और ये मल्टी फाइटर हैं। ये सारी फाइटें जानते हैं बाबा बहुत अच्छे फाइटर हैं। और बाबा का शौक़ फाइटर और राइटर। और बाबा जो है गोली भी चला लेते हैं। बाबा ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सब सीखा है ये। और ये संदेश बाबा देते हैं कि इंसान को अपनी आत्मरक्षा के लिए अपने हाथ में लाठी भी लाना चाहिए और फाइटर भी बनना चाहिए। अपनी आत्मरक्षा करने का हक हर इंसान को है। और अपनी आत्मरक्षा जब भी कर सकते हैं हम जब हम अपने आप को फिट रख सकते हैं। तो हमारे बाबा जी अपने आप को फिट रखने के लिए सबसे ज़्यादा पैदल चलते हैं, गाड़ियों का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। और जब ज़्यादा लंबा जाना होता है तब गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, वरना हमारे बाबा जी सिर्फ पैदल ही चलते हैं। और ज़्यादातर इतिहासों को हमारे बाबा जी बहुत लगाव है इतिहास से बाबा जी को। और जगह जगह पर बाबा जी घूमने जाते हैं और देखते हैं। लेकिन बाबा जी का मकसद एक है कि कोई भी परेशान, कोई भी गरीब, कोई भी मोहताज, जिसे मदद की ज़रूरत हो, ऐसा कोई इंसान उत्तर प्रदेश के किसी कोने पर रहना नहीं चाहिए कि वो
उसे मदद ना मिले, ज़रूरी नहीं बाबा के ज़रिए से ही मिले। बाबा का उद्देश्य ये है किसी के भी ज़रिए से उसकी मदद हो जानी चाहिए, लेकिन बाबा अपने ज़रिए से चल फिर कर अपने हाथों से ज़्यादा मदद करना पसंद करते हैं, ताकि बाबा जी जो है, बाबा जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल लोगों के मदद के काम आए। लोगों के बाबा जी मदद करना चाहते हैं, बाबा जी लोगों का सहारा बनना चाहते हैं। और बाबा जी का ये शौक़ लोगों का सहारा बनना, लोगों की मदद करना, ये शौक़ बाबा जी को कहीं भी कभी भी खींच कर ले जाता है। बाबा गांव चले जाते हैं, बाबा कहीं जाते हैं, बाबा कहीं जाते हैं, और हर तरफ यही देखते हैं कोई ऐसा ना हो कि कोई परेशान हाल हो जो हमारी मदद के बिना रह जाए, या किसी को हमारी मदद की ज़रूरत हो और हम उसे मदद ना पहुँचा पाएँ। अभी बाबा जी ने तमाम कंबल वितरण किए हैं, और जगह जगह जाकर कंबल वितरण किए हैं, और यहाँ पर भी बाबा जी कंबल ही लेकर आए थे वितरण करने के लिए, और बाबा जी ने तमाम कंबल वितरण किए हैं। और उसके बाद बाबा जी बुलंद दरवाजे को देखने के लिए आए हुए हैं कि ये ऐतिहासिक इमारत बाबा जी ने देखी है, बहुत बार देखी है, और फिर भी बाबा जी और मालूमात करने और देखने के लिए आए। और ये बाबा जी के यहाँ जो चाहने वाले हैं, और बाबा जी का बचपन भी यहाँ गुजरा है कुछ, क्योंकि बाबा जी बचपन में यहाँ आते थे। बाबा जी की यहाँ फूफी जान रहती हैं, बाबा जी के दादाजी भी यहाँ रहते थे। और ये जो है ऐतिहासिक इमारत बाबा जी का बचपना भी याद दिलाती है, और बाबा जी का बचपना भी कुछ यहाँ गुजरा है। ये अब बाबा जी अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर एक मस्जिद भी है, अभी पढ़ेंगे बाबा, और बाबा जी का भी नमाज का भी टाइम होने वाला है। तो अभी आज़ान भी होगी और नमाज भी होगी, उसके बाद बाबा जी यहाँ से जाएंगे नमाज़ पढ़कर। अब ये देखें आप, बाबा जी का ये शौक़ बहुत अच्छा है, और हम लोगों को भी इस शौक़ को रखना चाहिए कि लोगों की मदद करने का शौक़, लोगों का सहारा बनने का शौक़। और बाबा जी की देखिए, बाबा जी की लाठी फाइट, बाबा जी की फ़िटनेस देखिए, और लाठी घुमाने का तरीक़ा देखिए। ये बाबा जी एक अच्छे और मुकम्मल फाइटर हैं। तो ये हैं हमारे मोहित बाबा, जो कि काफ़ी फेमस हैं, एम काश्मी वेलफेयर सोसाइटी के महासचिव और भारतीय यूनियन के तो बाबा मोहित जो है दरगाह से आ चुके हैं, तो इनसे पूछते हैं कि ये अंदर क्या कर आए। बाबा आप अंदर गए थे हज़रत सलीम चिश्ती की दरगाह के अंदर, तो आपने क्या करा? जी इससे पहले भी जा चुका हूँ, अंदर लोग ज़्यादा थे, तो इंशाल्लाह मैं शाम को फिर जाऊँगा अंदर। और जब किसी बुज़ुर्ग की कब्र पर जाएं, या अपने बाप की दादा की कब्र पर जाएं, तो 3 बार सूरह इखलास पढ़ दें। एक कुरान का सवाब अल्लाह पाक अता फरमाता है, तो हमने उनके लिए एक कुरान का सवाब पहुँचाया है, और ये हमारा काम हर सबको यही करना चाहिए, यही करना चाहिए। तो जैसे कि आपने देखा, बाबा मोहित ने कितनी अच्छी बात करी है कि सूरह इखलास पढ़ें, एक कुरान का सवाब पहुँचता है हमारे बुज़ुर्गों को। 3 बार सूरह इखलास अगर पढ़ दें तो अल्लाह पाक एक कुरान का सवाब अता फरमाते हैं। 3 बार? 3 बार। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो बाबा मोहित ने काफ़ी अच्छी तरह हम लोगों को और आप लोगों को समझाया है, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इस बात पर अमल करेंगे और इस बात पर गौर करेंगे, और आज के बाद जब आप अपने बुज़ुर्गों की मज़ारों पर जाया करें तो आप इस बात पर ज़रूर ध्यान दें और 3 बार सूरह इखलास पढ़ें। और बाबा मोहित जो हैं फिर से एक और मज़ार की तरफ चल दिए हैं, देखते हैं अब। और बाबा मोहित फिर से एक और मज़ार पर रुक चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। बाबा मोहित का काफ़ी अलग अंदाज़ है, और इनके अंदाज से ही इन्हें पहचाना जा सकता है। आपने भी सेम यहाँ पर भी वही करा है? जी, जब हम किसी अपने बुज़ुर्ग के मज़ार पर जाएं या उनकी कब्र पर जाएं,
दादा नाना नानी नाना अम्मी अब्बा, तो उनको फातिहा पढ़ें। 3 बार सूरह इखलास का सवाब एक कुरान के बराबर होता है, इसको बेशक। पढ़ना चाहिए। बहुत छोटा, बहुत आसान है। एक कुरान का सवाब आसानी के साथ आप पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।